हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नए दिन में एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, कोई डिफ़िकल्टीज रहती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जो एक सिंगल वेरिएबल में होती हैं, मतलब उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है दैट इज 2। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो दैट मीन्स वो कौन सी इक्वेशंस है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हम लेते हैं ax² + bx + c, जिसमें x एक वेरिएबल है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x क्या होता है? एक अननोन वेरिएबल होता है और a, b एंड c जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होते हैं। द सॉल्यूशंस टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द वैल्यूज ऑफ द अननोन वेरिएबल x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो वैल्यूज होती हैं इस वेरिएबल x की जो इस इक्वेशन को क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती हैं। दैट मीन्स अगर हम x की जो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, और अगर जो x की वैल्यूज़ आती हैं वो वैल्यूज़ आती हैं कि जब हम इस इक्वेशन में वो x की जगह वो वैल्यूज़ डालेंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी। इन सॉल्यूशंस को हम रूट्स कहते हैं या फिर जीरोस कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दैट मीन्स जब वो वैल्यूज़ हम x की वो वैल्यूज़ उसमें पुट करते हैं तो पूरी जो इक्वेशन होती है वो 0 के बराबर हो जाती है। Since it has the highest degree of 2, therefore quadratic equation has 2 roots और zeros। क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसके 2 जीरोज होते हैं और 2 ही रूट्स होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये हमें हेल्प करता है फाइंड करने में x की वैल्यूज़ को। इसी फॉर्मूले से हम x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac/2a, जिसमें जो प्लस माइनस का ये जो साइन है वो इंडिकेट करता है दैट देयर विल बी 2 सॉल्यूशन ऑफ x। दैट मीन्स एक बार हम लेंगे -b + √b² - 4ac/2a और दूसरी बार हम लेंगे -b - √b² - 4ac/2a। तो इस तरीके से हमारी x की 2 वैल्यूज़ आ जाएगी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली 5x² - 2x - 6 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल x में, जिसमें x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो हमें a जो होता है वो कोफिशिएंट होता है x² का, जो यहाँ पे कितना है? 5, और जो b है वो कोफिशिएंट होता है x का, और इसमें जो कोफिशिएंट है x है वो कहता है -2, और c जो होता है वो है कांस्टेंट टर्म, जो इसमें कितनी है? -6। फ्रेंड्स, इसमें एक टॉपिक है discriminant। The term b² - 4ac in the quadratic formula is known as discriminant of a quadratic equation। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक टर्म पढ़ी थी b² - 4ac, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का एक फार्मूला होता है b² - 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट हमें हेल्प करता है जानने में नेचर ऑफ द रूट्स। इसमें 3 केस होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो जो इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। मतलब रूट्स उसके क्या होंगे? रियल होंगे, और जो 2 x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों अलग अलग होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 0 आ जाता है तो जो इक्वेशन होगी उसके रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। दैट मीन्स जो x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac अगर लेस देन 0 आएगी, यानी उसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आएगी,
तो इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होंगे, दैट मीन्स उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, कि जो रूट्स होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशन के, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मान के चलते हैं हमेशा इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c, मतलब ज़्यादातर इसी फॉर्म में होती है, जिसके हमने मान लिए दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, दैट मीन्स x की जो दो वैल्यूज़ हमने मान ली वो क्या मान ली, अल्फा एंड बीटा। अब हम सम ऑफ द रूट्स करते हैं, यानी जो दो रूट्स आए थे उन दोनों का क्या करते हैं, सम, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, -b/a के, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे रूट्स का, दैट इज अल्फा इंटू बीटा करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू c/a, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे को उसके रूट्स पता हैं अल्फा और बीटा, तो हम कैसे उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर हमारे को सम ऑफ द रूट्स पता हैं उस इक्वेशन के और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता हैं, तो हम उसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।